कपिल भाई कूल डाउन 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 डाउन। इसकी औकात है, मुझे खरीद लेगा। पूरे हिंदुस्तान मिलकर के कफील अंबर अशरफी कोई खरीद नहीं पाया। जलसा मांगा नहीं कि मुझे जलसा दीजिए, आपने बुलाया है। मेरा नाम कफील अंबर है। अल्लाह का फजल है कि मेरे लहजे में ये हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। किसी के आगे कभी नहीं झुका हूं और सुल्तान अशरफ का गुलाम हूं, न झुकूंगा कभी। ये कमेटी वालों की क्या औकात है कफील अंबर को बोले, ज्यादा से ज्यादा नजराना नहीं देंगे। 16 लाख की अपनी गाड़ी से मैं चल रहा हूँ, 16 लाख की अपनी गाड़ी से मैं चल रहा हूँ। छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रतलाम था, रतलाम से बागडोगरा की मेरी फ्लाइट थी वाया दिल्ली। बागडोगरा कैंसिल हुई, इंडिगो मैं दरभंगा उतरा। वहां से बाइकार अपनी गाड़ी से 9 बजे रूम पर पहुंचा। 9:20 में स्टेज पे बगैर चाय बगैर पानी के 2 मिनट के अंदर में स्टेज पर आया, पानी तक नहीं पिया। खुद से 300 किलोमीटर गाड़ी चलाया मैं। उसके बाद आकर के कोई खड़ा होकर के इसकी औकात है, मुझे खरीद लेगा। पूरे हिंदुस्तान मिलकर के कफील अंबर अशरफी कोई खरीद नहीं पाया। अल्लाह का फजल, बहरैन गया, मॉरिशस गया, दुबई गया, ऐसा किसी ने आज तक नहीं कहा। इसकी औकात मेरे सामने बोलेगा। पूछिए अल्लाह से। कैसे है दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये हैं कपिल अंबर साहब। बहुत फेमस नाजिम हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी निजामत करते हैं। मेरे ख्याल से 1-2 बार देश विदेश भी चले गए हैं, या तो घूमने गए हैं या किसी प्रोग्राम में गए हैं। बहरहाल उन्होंने इस वीडियो के अंदर सब कुछ बतला दिया है। दोस्तों इनकी एक पीछे भी वीडियो वायरल हुई थी, जो ये बहुत बड़े आलिम, बुजुर्ग आलिम मुफ्ती शेर यार साहब के मुँह लग रहे थे। मेरे ख्याल से वो बिहार के जलसे की बात है। बिहार में एक जलसा हुआ था पुनिया के अंदर, वहाँ पर कुछ कहासुनी हो गई थी, तो मुफ्ती शेर यार खान साहब बहुत बड़े आलिम हैं, उनके मुँह लग रहे थे। बाद में जब इनका लोगों ने बाइकाट किया तो इन्होंने वीडियो बनाकर माफ़ी मांगी, तब फिर उसके बाद में लोगों ने इन्हें जलसे में बुलाना शुरू किया। दोस्तों इनकी फ़िलहाल की एक वीडियो और वायरल हो रही है, जो ये किसी जलसे के प्रोग्राम में पहुंचते हैं, तो मेरे ख्याल से वहां पर किसी कमेटी के मेंबर ने इनसे नारा लगाने के लिए बोल दिया, तो ये उस पर सवार हो जाते हैं, उसे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं कि कमेटी की कोई औकात नहीं है जो मुझे ख़रीद सके। मैं किसी का ग़ुलाम नहीं हूं जो किसी के कहने में चलूं। मैं इतनी दूर से सफ़र करके आ रहा हूं, मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, मैंने कार से सफ़र किया है, और मैं तुम लोगों के कहने पे ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, तो आप फ्री में तो आए नहीं हैं, लोगों के ऊपर सवार हो क्यों रहे हैं? और भी तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे नाज़िम आला हैं, उनका तो ऐसा कोई रवैया रहता नहीं है। अगर किसी कमेटी के मेंबर ने बोल भी दिया नारा लगाने को, तो आपको इतना आग बबूला होने की ज़रूरत तो थी नहीं। क्या मालूम उसे मालूम नहीं हो कि आप इतना लंबा सफ़र करके आ रहे हैं? अब जब आपको मालूम था कि मेरा इतनी दूर प्रोग्राम है और मैं फिर इतना लंबा सफ़र करके दूसरी जगह प्रोग्राम में जाऊंगा, तो आपने प्रोग्राम ही नहीं लिया होता। आपने क्यों प्रोग्राम लिया? आप फ्री में आए हैं? आप फ्री में तो आए नहीं हैं। तो उसके बाद आपको ये नाटक करने की क्या ज़रूरत है? इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है? इतना आग बबूला होने की क्या ज़रूरत है, ये बताइए? क्योंकि उन्होंने फ्री में तो बुलाया नहीं है। जब आपको वो पैसे दे रहे हैं तो आपसे नारा लगाने के लिए तो बोला है उन्होंने, कोई गलत काम के लिए तो बोला नहीं। तो आपको इतना आग बबूला होने की ज़रूरत क्या थी? आप ये ख्याल तो करें कि आप खड़े कहाँ हैं, आवाम के पास क्या मैसेज जाएगा। हर किसी के पास आजकल मोबाइल है। आप इस चीज़ का ख्याल करें कि वीडियो अचानक से वायरल हो जाती हैं, तो आप मिंबर रसूल का तो ख्याल करें कि आप मिंबर रसूल पर खड़े हैं। आप मिंबर रसूल की तो इज्जत करें। अब मिंबर रसूल पर भी ये होगा? अगर आपको ये बात इतनी बुरी लगी थी तो अच्छे लहजे में भी कह सकते थे। और दूसरी बात, स्टेज से आपको जाने की क्या ज़रूरत थी? यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, कपिल अंबर ही डालेंगे तो इनकी वीडियो वायरल हो रही है। जनाब स्टेज से भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और फिर लोगों से कह रहे हैं कि कमेटी में इतनी बड़ी औकात नहीं है जो मुझे खरीद सके, और मैं 16 लाख की गाड़ी से चलता हूँ, हल्का मुल्का मत समझना। तो कपिल अंबर साहब, 16 लाख रुपए की गाड़ी आपके पास आई कहाँ से? जिन लोगों को आप आंखें दिखा रहे हैं स्टेज से, मिंबर रसूल से, उन्हीं लोगों के नजराने से आपने 16 लाख की गाड़ी ली है। और अगर 16 लाख रुपए की गाड़ी का इतना घमंड है, तो कल को आपको 26 लाख की गाड़ी मिल जाएगी तो कितना घमंड होगा? 50 लाख की गाड़ी मिल जाएगी तो कितना घमंड होगा? हो सकता है जिस महफिल में आप 16 लाख की गाड़ी बोल रहे हो, तो हो सकता है उसी महफिल के अंदर कोई ऐसा बैठा हो जिसके पास 50 लाख की भी गाड़ी हो। अगर वो खड़ा होकर बोल देता कि 16 लाख की गाड़ी का घमंड क्यों दिखा रहे हो,
मेरे पास तो 50 लाख की गाड़ी है और मैं नीचे बैठा हूँ, कोई घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, तो आपकी क्या इज्जत रह जाती? तो आप किस बात की तड़ दिखा रहे हैं, किस बात का घमंड दिखा रहे हैं कि 16 लाख की गाड़ी का घमंड दिखा रहे हैं लोगों को? जब आप थक चुके थे तो मिंबर रसूल पर आए क्यों? लोगों से मना कर देते कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लोगों से मना कर देते कि मैं ये प्रोग्राम नहीं कर सकता। जब आपको लोगों की बातों की बर्दाश्त नहीं है तो इतने इतने लंबे प्रोग्राम लेते क्यों हो? जब लंबा प्रोग्राम हो तो उससे अगले दिन का कैंसिल कर दिया करो, आराम से आराम किया करो, सोया करो घर पे, तबीयत भी ठीक रहेगी। मेरा कहने का मतलब यह है, किस बात की तड़ है, किस बात का घमंड है? आप फ्री में तो प्रोग्राम कर नहीं रहे हो, लोगों से पैसा ले रहे हो। सबसे मेन चीज यह है कि मिंबर रसूल पर इस तरीके की बात कर क्यों रहे हो? ना तो आप आलिम हो, ना कोई मुफ्ती हो, ना ही कोई बड़े नात खां हो, एक नाजिम हो निजामत करने वाले। इस बात की तड़ दिखा रहे हो आप लोगों को। जिन लोगों को आप तड़ दिखा रहे हो ना, उन्हीं के लोगों के नजराने से आपने ये गाड़ी खरीदी। जो आप 16 लाख की गाड़ी का घमंड दिखा रहे हैं ना, 1600 रुपए का इसमें पेट्रोल भी नहीं भरवा सकते फिर। क्योंकि ये बात एक जने को नहीं बोल रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में ये वीडियो वायरल हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर वीडियो ये वायरल हो रही है, और सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने आपको बुलाना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? क्योंकि आप मिंबर रसूल पर किसी के ऊपर भी सवार हो जाते हो। आप लोग नाइब रसूल हो तो इज्जत तो करो, आजिजी, खुदा को आजिजी पसंद है। आप सब्र करो, नीचे वाले से ज्यादा सब्र आप करोगे। तुम नीचे वाले को सिखा क्या रहे हो ये तो बताओ? क्या सिखाने के लिए आए हो नीचे वाले को? जो आपको सुनने के लिए आए हैं उन्हें क्या सिखाने के लिए आए हो? आपसे ये बातें सीख कर जाएंगे वो। आजकल जलसे आसान नहीं हो रहे हैं, बहुत पैसा खर्च होता है जलसों में। पहली बात तो जलसे हो नहीं रहे हैं, और जलसे हो रहे हैं तो इस तरीके की बातें होंगी जलसों के अंदर। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा आजिज़ी में रहना सीखो। इस तरीके का घमंड, इस तरीके का तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और मिंबर रसूल की कदर किया करो। और अगर कदर नहीं होती है तो मिंबर रसूल पर जाना छोड़ दो। मिंबर रसूल पर जाने का आपको कोई हक नहीं है। क्यों जाते हो मिंबर रसूल पर? और मैं लोगों से भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को मत बुलाओ जो मिंबर रसूल की कदर नहीं करें। ऐसे लोगों को बुलाओ जो संजीदा लोग हों, जो आजिज़ी में रहना पसंद करते हों। ऐसे लोगों को मिंबर रसूल पर बुलाओ, क्योंकि जलसे आजकल आसान नहीं हो रहे हैं, पैसा खर्च होता है और बहुत बहुत पैसा लगता है जलसों में। जलसे जो होते हैं कुछ सीखने के लिए होते हैं, कुछ सीख देने के लिए होते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पर सीरत पर बात होती है। जलसों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर बात होती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी, तरीके से आपने संजीदगी में ज़िंदगी गुजारी। जलसे कुछ सीखने के लिए होते हैं, ये बातें करने के लिए नहीं होते हैं। आपको अगर गुस्सा करना भी था तो अकेले में गुस्सा कर लेते, क्यों तुम पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो रहे हो जनाब? दोस्तों, ये प्रोग्राम आसानी से नहीं होते हैं। आप जब भी जलसा करें तो संजीदा लोगों को बुलाएं, ऐसे लोगों को ना बुलाएं जो मिंबर रसूल की कदर ना करें, जो इज्जत ना करें। क्योंकि जो जलसे के प्रोग्राम की प्लानिंग करता है, ये उसे पता होता है कि कितनी मेहनत लगती है, किस तरीके से लोगों से पैसे इकट्ठा करना पड़ता है, कितने लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं कि पैसे खा गया होगा, कहाँ कहाँ से सामान इकट्ठे करता है, कहाँ से खाने का इंतजाम करता है, कहाँ से फिर उन लोगों को बैठाने उठाने का इंतजाम करता है। कपिल अंबर जैसे लोग 1 घंटे के लिए आते हैं, उसके बाद भी कमेटी पर दुनिया भर के एहसान और कमेटी को सुना कर जाते हैं, कमेटी से नजराना लेते हैं। आप लोग इस बात का ख्याल रखें, जब भी प्रोग्राम करें तो ऐसे घमंडी लोगों को ना बुलाएं, ऐसे घमंडी लोगों का बाइकाट करें। अगर जल्द से सजाएं तो संजीदा लोगों को बुलाएं, संजीदा लोगों को बुलाएं आप। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात किसी आलिम को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मतलब सबको नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों से बोल रहा हूँ जो मिंबर रसूल पर आकर मिंबर रसूल की कदर नहीं करते, इज्जत नहीं समझते, वक़ार नहीं समझते। अगर मिंबर रसूल की कदर समझते, इज्जत समझते तो मेरे ख्याल से ये दुनिया में वायरल नहीं होते, ये इनकी वीडियो वायरल नहीं होती। तो दोस्तों, इस बात का ख़ास ख्याल रखें, जब भी आप जलसे का प्रोग्राम करें तो अपने सही आलिमों से मशवरा लें, किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है, और जिन्हें आपके आलिम मशवरा दें उन्हीं लोगों को बुलाएं और अपना प्रोग्राम आलिमों के हाथों में छोड़ें। जिस तरीके से आलिम चलाएं उसी तरीके से अपने प्रोग्राम को चलने दें, और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कर दें।